नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि यूथेनेसिया क्या होता है। यूथेनेसिया का हिंदी में अर्थ इच्छा मृत्यु होती है, अपने इच्छा से मृत्यु। तो यूथेनेसिया क्या होता है, यूथेनेसिया कितने प्रकार के होते हैं, यूथेनेसिया कानूनी है गैर कानूनी है, यूथेनेसिया लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एवं यूथेनेसिया के कुछ लाभ हानि तथा नैतिक अनैतिक आयामों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूथेनेसिया क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है तो इस स्थिति को यूथेनेसिया कहते हैं या इच्छा मृत्यु कहते हैं। इच्छा मृत्यु की स्थिति में व्यक्ति अपने इच्छा से अपने मनोविज्ञान पर नियंत्रण पाकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। तो यूथेनेसिया कितने प्रकार के होते हैं? यूथेनेसिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो यदि व्यक्ति अपने जीवन का सारा बसंत पतझड़ अर्थात 95 या 100 की अवस्था में है, उसकी उम्र 100 वर्ष हो गई, वो सारी चाहतें पूरी कर लिया हो इस भौतिक जगत से, तो वो चाहता है कि यूथेनेसिया लेके और मृत्यु को प्राप्त कर जाए। तो विदेशों में देखा जाता है कि वो एक अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसमें सारे लोगों को बुलाया, रिश्तेदार नातेदार को बुलाया और फिर इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर गया डॉक्टरी सलाह से। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है और उसकी ठीक होने की चांसेस कम होती है, तो व्यक्ति के इच्छा के अनुसार उसको मृत्यु दे दिया जाता है डॉक्टरी सलाह से, उसके परिजनों की सलाह से एवं विभिन्न प्रकार की कागजी कार्रवाई के फलस्वरूप उसको मृत्यु दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यूथेनेसिया सही है या गलत है। तो यूथेनेसिया को हम लोग समझने के लिए, इच्छा मृत्यु को समझने के लिए दो दर्शन का प्रयोग करेंगे। हम देखते हैं कि यदि कोर्ट भी कोई जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, यदि कोई जजमेंट देता है तो उसमें दर्शन का प्रयोग करता है। दर्शन के अनुसार नैतिक अनैतिक का चयन करता है और फिर वह अपना जजमेंट देता है। तो हम दो दर्शन का प्रयोग करके जानने का कोशिश करेंगे कि यूथेनेसिया सही है, गलत है, नैतिक है या अनैतिक है। तो एक तो लेंगे उपयोगितावाद का दर्शन और दूसरा मानववाद का दर्शन। उपयोगितावाद का दर्शन हमें कहता है कि महत्तम लोगों की महत्तम सुख होनी चाहिए। तो ये उपयोगितावाद की दर्शन के अनुसार यदि हम जाएं तो यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसमें 5 लोग लगे रहते हैं, 5 या 5 से अधिक प्रभावित रहते हैं, 10 लोग प्रभावित भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में 1 महीने से बीमार है तो उसमें एक डॉक्टर रहेंगे। अगर यदि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसमें उसके लिए हमेशा एक नर्स रहेगी, एक मेडिकल स्टाफ रहेंगे, उसके 2-3 परिजन रहेंगे, उसके सेवा में रहेंगे। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि यदि लोग यूथेनेसिया ले लें तो इतने लोग की प्रोडक्टिविटी अथवा कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। यदि 4 महीने कोई व्यक्ति अस्पताल में रहता है तो इन 5 लोगों का या अपने परिवार के परिजनों का प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षमता, उत्पादकता घटा देता है। उसी तरह यदि आप देखें ये उसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए उपयोगितावाद के अनुसार तो इतने लोग फ्री हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में योगदान दे देंगे या अनेक चीज़ दे देंगे। तो इस तर्क के अनुसार यूथेनेसिया को सही करार दे दिया जाता है कभी कभी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि देखें मानववाद का दर्शन में, तो मानववाद का दर्शन कहता है कि मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए, मनुष्य को कभी साधन नहीं मानना चाहिए। मनुष्य जितने भी पृथ्वी पर हैं सबका मूल्य एक होनी चाहिए। ये नहीं कि ये अगर अंबानी है और हम अगर वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं, डिप्राइव्ड क्लास हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, जनजाति हैं, तो हमारे लिए भेदभाव हो। मानववाद का दर्शन अलाउ नहीं करता है। इसलिए हम देखते हैं कि मानववाद हमेशा मनुष्य को एक मानता है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ समतामूलक व्यवहार होना चाहिए, उनको वंचितता को दूर करने के लिए होना चाहिए, नियम होना चाहिए। हमारा संविधान भी यदि है तो वो समानता पे काम करता है। लोकतंत्र है तो एक मत का मूल्य, एक व्यक्ति का मत एक ही होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मानववाद का दर्शन कहता है कि यूथेनेसिया इनलीगल है, यूथेनेसिया नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी है। यूथेनेसिया अगर होने लगे
तो एक वर्ग विभेद होना समाज में शुरू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यदि कोई व्यक्ति कैंसर से बीमार है और वो जनजातीय क्षेत्र में, वो वंचित वर्ग में, वो बिहार के किसी अस्पताल में है, यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और वह एम्स में है, वह विदेश में है, वह डायलिसिस करवा रहा है, तो इस स्थिति में दिल्ली वाला व्यक्ति तो बच जाएगा, लेकिन बिहार वाला व्यक्ति आर्थिक स्थिति या पारिवारिक संबंधों में दरार आना शुरू हो जाएगा और वो चाहेगा कि अंततः यूथनेसिया करवा लें। यदि 5 लोग उसके सेवा में लगे हैं तो वो भी चाहेंगे कि ये यूथनेसिया कर ले और हम लोग को भी फ्री कर दे। तो इस अनुसार हम देखेंगे कि यूथनेसिया कभी भी सही नहीं है। मानववाद का दर्शन यूथनेसिया का हमेशा विरोध करता है। यूथनेसिया नहीं होनी चाहिए। यूथनेसिया होने से समाज में एक वंचित वर्ग तथा एक जो सशक्त वर्ग हैं, आर्थिक स्थिति से सशक्त वर्ग, उनमें विभेद बढ़ने लगेगा। यह मानव में करुणा, दया अनेक संबंधों को कमज़ोर करेगा। सेवा की नैतिकता, जो सेवा भाव हमारे अंदर होता है, मानव का प्रमुख गुण है सेवा भाव, उसमें कमी आएगी। इस तरह यूथनेसिया को कभी लीगल नहीं करार देना चाहिए। यदि आपसे कोई कभी पूछे कि यूथनेसिया सही है गलत है, तो आप हमेशा नेगेटिव पॉइंट बताएं उसका, ये नहीं कि आप पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे। यूथनेसिया हमेशा गलत है। हो सकता है किसी विशेष स्थिति में यूथनेसिया सही हो, लेकिन उसके लिए आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को यूथनेसिया की आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट का मदद लें। वहाँ के एक अच्छे जज के सामने इसका जजमेंट हो। यूथनेसिया से पहले एक कमेटी बैठे, उसकी जांच हो कि सच में यूथनेसिया लायक मरीज है नहीं है। इस स्थिति में यूथनेसिया देना चाहिए, अन्यथा यूथनेसिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य जानकारी जो आपके सामने मैंने रखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और जिन व्यक्ति को इस वीडियो का आवश्यकता हो उन तक जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि इच्छा मृत्यु एक समाज का एक सोशल इशू है, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। तो इसीलिए ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।